जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आपके लिए वीर सबल सिंह को अपने शीश पे हाजिरी लेकर के कार्य करके करने वाली साधना, मंत्र, विधि, भोग, प्रसाद। अगर आपके घर के ये कुल देवता हैं तो आप किस प्रकार से इनको मना सकते हो, कैसे इनकी साधना सेवा कर सकते हो। आप सभी जानते हैं सावन का महीना आने वाला है और बाबा सबल सिंह वीर की साधना जो है जाहर वीर जी के साथ ही साथ सावन के महीने में की जाती है। आषाढ़ माह से ये सेवा जो है शुरू की जाती है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इनके बहुत ज़्यादा मानने वाले बहुत ज़्यादा साधक हैं और उत्तर भारत में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत जगह इनको बहुत लोग मानते हैं और लोगों की ना इनके प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। ये कलयुग में ये लगा लो कि एक अवतार की तरह ही हैं जो हर कार्य करने में सक्षम होते हैं। सबकी इच्छा पूरी करने में, मनोरथ को पूरा करने में इनका ज़बरदस्त शक्ति है। और ये वीर इतने पावरफुल हैं कि अगर आपका बुद्धि बंधन हुआ है, आपके घर में कार्य बंधन हुआ है, आपकी शक्ति बंधन हुआ है, आपके ऊपर किसी ने क्रिया कर दी है, तरह तरह के आप भक्तों पे जा कर के, गद्दी पे जा कर के लुट चुके हो, धन लुटा चुके हो, आपको आराम नहीं मिला है, तो एक बार आप इनके मंत्र का प्रयोग करके देखिए, इनकी साधना का प्रयोग करके देखिए। हम ये नहीं कहते कि हमें सारा ज्ञान है, पर जो गुरुओं से मिला वही ज्ञान आपको यहाँ देंगे, वही साधना सेवा विधि में आपको यहाँ देने जा रही हूँ। मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, मंत्र हम देखो वीडियो में नहीं देते हैं क्योंकि गुरु प्रदत्त मंत्र होते हैं। मंत्रों की अपनी महिमा है, अपना इनका एक मान होता है, एक मान सम्मान होता है, गद्दी का सम्मान होता है, गुरु का सम्मान होता है कि कोई भी मंत्र हम पब्लिक नहीं करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से मंत्र दिए जाते हैं। जिनको लेने हैं वो मात्र छोटी सी कढ़ाई आप गद्दी के नाम की दक्षिणा दे करके मंत्र प्राप्ति कर सकते हैं और ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। और इसके लाभ क्या क्या हैं देखो, जिनके देवता पितर की सवारी बंधी हुई होती है, सवारियां खुल जाती हैं। जो सबल सिंह वीर की सवारी लेना चाहते हैं, शीश पे चाहते हैं मेरे शीश पे सबल सिंह बावरी खेले और गद्दी पे खूब रौनक लगाए, खूब दुनिया का मैं जगत कल्याण करूं, अपना भला करूं, अपने साथ साथ सभी दुनिया का भला मैं करूं, उनके लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। और सबल सिंह वीर की जो साधना करना चाहते हैं, जो इनके साधक हैं, पक्के भक्त हैं, जिनके घर के ये कुल देवता हैं, इनके बिना जो किसी का कोई कार्य नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये अमृत के समान है। तो इस मंत्र की साधना 21 दिन की भी हो सकती है, 11 दिन की भी आप कर सकते हो, 41 दिन की भी कर सकते हो और इसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन रहता है। ज़मीन पे ही आपको सोना चाहिए 21 दिन में और सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने के बाद ना इनकी आप भोग प्रसाद दें और रात्रि में इनके मंत्रों का जो है जाप किया जाता है क्योंकि वीर कहे गए हैं संध्या के समय इनकी शक्तियां जो बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं। तो आपको जैसे अगर आपके पास इनका कोई फोटो है, आमतौर पे लोगों के घरों में इनके स्थान बने होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे स्थान लोग बना लेते हैं, वहाँ पे आपको डेली इनका जो है भोग देना है। अब कई घरों में तो इनकी घी की जोत जलाई जाती है और कई घरों में तेल की जोत जलाई जाती है। तो आप देखिए आप कैसे जोत जला रहे हैं, घी की है तो घी की होम से और तेल की जोत जला रहे हैं तो तेल की होम से। आपको इनका डेली, वैसे तो इनका लड्डू का भोग लगता है, हलवे का भी कई जगह भोग लगाया जाता है। कई लोग इनकी कढ़ाई बोतल भी करते हैं, यानी कि बोतल का जो है शराब का छींटा देने का भी इनका विधान कहा गया है। वो आप देखिए आपके कुल के लाभ के हिसाब से आप कैसे करते हैं। वैसे हमारी तरफ से जो साधना का नियम रहता है, इनको प्रतिदिन 21 दिन के लिए आप, अगर लड्डू का सामर्थ्य आपका नहीं है तो आप बतासे का भोग भी दे सकते हैं। पहले और आखिरी दिन आप लड्डू का भोग दीजिए, बोतल दीजिए इनकी, और आप हलवे की इनकी कढ़ाई कर सकते हैं। तो इनमें से 2-3 दिन में ही ना आपको विचित्र अनुभूतियाँ होती हैं, यानी कि कभी आपको घोड़े की टाप सुनाई दे सकती है, कभी आपको घोड़े भी सपने में दिखाई दे सकते हैं, कभी आपको बंदूक या पुलिस वाले दिखाई देंगे, कभी पुलिस वाले आपको मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके घर में चोरी हो गई, आप उनको पकड़ने भाग रहे हो। कई लोगों को तो गोलियों की आवाज़ तक सुनाई देती है, जिन्होंने साधना करी है, अपने अनुभव बताए हैं कि बहुत ही ज़ोर से हमें बंदूक से जैसे गोली निकलती है उसकी आवाज़, धड़ाक से आवाज़ पड़ती है और हमारा सपना टूट जाता है। हमें पुलिस वाले मारते हैं, बाबा हमारे ऊपर रुष्ट हैं, तो हम उनको कैसे मनाएं? उनको मनाने के लिए ये ज़बरदस्त आपकी साधना रहती है। 21 दिन तक आपको देखो किसी के घर नहीं जाना चाहिए जब आप साधना में रहते हैं। नहा धो के आपको शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और सारा का सारा ध्यान आपका, जो आप बाबा की जोत लगाते हैं, जोत पे अगर आप त्राटक करते हैं, यानी कि एक टक देखते रहते हैं जोत को और
उनके दर्शनों की इच्छा अपने मन में लेकर के नित्य जाप करते हैं तो बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सवारी लेने के इच्छुक होते हैं विशेष साधक, ये ध्यान रखना चाहिए कि जाप के समय बाबा के भजन कीर्तन आप चला के रखो और दीपक पे बिल्कुल अपना एक टकी ध्यान लगा के आपको बाबा का स्मरण करते रहना है लगातार। और अंतिम दिन जो होता है वही बोतल, कढ़ाई, फल फूल, पान, मिठाई, लौंग, इलायची के अलावा बतासे, जो भी आपको श्रद्धा से बाबा को देना वो दे सकता है। वैसे तो देखो नारियल इनके स्थान पे नहीं चढ़ाया जाता, आप सभी जानते हैं कि हमें बहुत बच्चों ने कहा है कि नारियल इनके स्थान पे ना मिलता है ना इनको चढ़ाया जाता है। वैसे अगर आपको बताऊं तो ताज़ा नारियल इनकी पहली पूजा होती है। जो हरा वाला नारियल होता है ना, जो आप पानी पीते हो पाइप डाल के, ताज़ा नारियल इनकी पहली पूजा होती है और वो ही इनके स्थान पे नहीं चढ़ाया जाता है कहीं भी। बहुत बच्चों ने मेरे से ये सवाल किया कि माँ वहाँ पे नहीं चढ़ता है, तो आप देखो घर में ही चढ़ाएं वो ताज़ा नारियल, प्रसाद रूप में उसको आप ग्रहण करें तो आपके ऊपर देखिए बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य जो है इससे बनने लग जाएंगे। अब जो बच्चे जिनके घर में ये कुल देवता के रूप में पूजित है और माता पाथरी वाली या माता श्याम कौर या माता काली मसानी कोई भी शक्ति इनके साथ पूजित है, तो साथ ही साथ आपको देखो अखंड ज्योत माई की नहीं जलानी है, पर साथ में आपको माता रानी का भोग जरूर देना है। जब भी आप होमंग्यार करें तो बाबा के साथ साथ पहले माँ का भोग दे, क्योंकि माँ के वीर कहे गए हैं, माँ के ये कार्य करने वाले, उनके द्वारपाल कह लो, उनके सेवक कह लो, उनके आदेश पर आपकी सभी शक्तियां खोलने वाले कहे गए हैं, आपके बंधन खोलने वाले हैं, क्योंकि सभी कार्य, सभी तंत्र क्रिया को वीर ही काटते हैं। और देखो हर साधना का ना एक टेक्निकल सूत्र होता है, एक टेक्निक ही होती है, एक ये लगा लो कि फॉर्मूला ही होता है। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा रख के ये मंत्र करते हो ना तो बाबा की हाजिरी भी आपके ऊपर 41 दिन के अंदर अंदर ही आ जाती है और बंधी हुई सवारियां आपकी खुल जाती हैं। बड़ी से बड़ी बंधन जो बंदिश लगी है वो टूट जाती है, भूत प्रेत बाधा आपकी ख़त्म हो जाती है, आपका कारोबार चलने लग जाता है, आपका रोज़गार बढ़ने लग जाता है। अगर आप बेरोज़गार बैठे हो ना तो बाबा कहीं पे भी आपको रोज़गार देने में सक्षम होते हैं। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं वो इनका मंत्र डेली करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन के साथ साधना के नियम सेम रहेंगे जैसे माता रानी के होते हैं। माता रानी का भोग दें और आखिरी वाले दिन आपको कढ़ाई बोतल का जो भी प्रसाद बनता है वो दे देना है और हवन जरूर कर लें। हवन के माध्यम से ही देवता को भोग प्रसाद पहुंचता है। हवन में इनका 5 लड्डुओं का भोग अवश्य दें, क्योंकि जब भी आपको तुरंत कार्य लेना होगा तो आप ताज़ा नारियल 5 लड्डू का भोग इनका जरूर देंगे। तो कार्य लेने की विधि अलग अलग हो सकती है। पहले आप जब करें, साधना करें, तब करें, बाबा को प्रसन्न करें और इनकी कृपा के पात्र बने। धैर्य आपको इसमें रखना है, क्योंकि कई साधक क्या करते हैं, जब उनको सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है, बाबा दर्शन देने वाले होते हैं, तभी वो अपना धैर्य खो देते हैं। कारण क्योंकि बाबा साधना में बहुत अधिक परीक्षाएं भी आपकी ले लेते हैं, तरह तरह के आपको सपने दिखाते हैं, तरह तरह के सपनों में आपको डराते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी बाबा सबल सिंह वीर की साधना के बारे में। जिनको साधना मंत्र लेना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मंत्र लें, विधि लें और आप बाबा की साधना करें। माता रानी और बाबा आपका कल्याण करेंगे। सभी को जय माता की।